इस गांव में एक कुआं है जहां पानी नहीं बल्कि चीखें भरी हुई है और जो भी उसमें झांकता है वो अगली सुबह गायब मिल जाता है। एक गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही लोग अपने घर में बंद हो जाते थे। वजह थी गांव के बीचों बीच बना एक पुराना कुआं। लोग उसे काला कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं मौत रहती है। एक मनहूस शुरुआत। करीब 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, शांता। वो अकेली थी लेकिन अजीब थी। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र किया करती थी। हर रात वो उस कुएं के पास जाती और कुछ अजीब रस्में करती। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की गायब हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोगों को शक हुआ और एक रात उन्होंने शांता का पीछा किया। जो उन्होंने देखा वो आज तक किसी ने नहीं भुलाया। वो राज जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात का समय था। शांता कुएं के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक बच्ची थी, बिल्कुल बेहोश। वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और फिर उसने उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया। बच्ची चीखी, सीधी लोगों के दिल में उतर गई। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने शांता को पकड़ लिया और उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। कहानी भी खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद कुआं कभी नहीं सूखा, लेकिन उसमें पानी नहीं दिखता था, सिर्फ काला अंधेरा। और रात को उसमें से आवाजें आती थी, बच्चों की रोने की और एक औरत की हंसी। आज का समय 50 साल बाद गांव में आई नेहा 20 साल की शहर से आई हुई थी। वो अपने दादा की घर आई हुई थी। उसने ये सब कहानियों पे हंसी आती थी। ये सब अंधविश्वास है, उसने कहा। लेकिन उसके दादा का चेहरा डर से भरा था। कुएं के पास मत जाना, पहली गलती। एक रात नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकली, चांदनी रात थी और अचानक उसकी नजर पड़ी कुएं के पास कोई खड़ा था। एक औरत सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए थे। कुएं के पास नेहा धीरे धीरे उसके पास गई। कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पूरा काला था, जैसे जला हो। उसकी आंखें खाली। एक डरावना सच, मुझे नीचे से निकालो, उस औरत ने कहा। नेहा डर गई। तुम कुएं में हो? औरत ने सिर हिलाया। मैं शांता हूँ। नेहा को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मदद करो। वो बच्चों की आवाज थी। नेहा अंदर से उसने हिम्मत करके कुएं में झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। कुएं के अंदर पानी नहीं बल्कि सैकड़ों हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अचानक एक हाथ ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। वो चीखी, बचाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे नीचे खींच लिया गया था। कुएं के अंदर अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और चारों तरफ से आवाजें। तू भी आ गई, अब तू भी नहीं जाएगी। असली सच्चाई तो अब आई सामने। नेहा ने देखा वो बच्चे जिंदा नहीं थे, वो आत्माएं थी और उसके बीच शांता खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। खतरनाक खेल, तुम सबको क्यों मारती हो? नेहा चिल्लाई। शांता हंसी। मैं नहीं मारती, ये कुआं मारता है। ये कुआं जिंदा है, शांता बोली, और हर साल इसे एक आत्मा चाहिए, वरना ये पूरे गांव को निगल जाएगा। एक भयानक मोड़। तो तुम मुझे क्यों लाई? नेहा रोई। शांता धीरे से बोली, अब मेरी बारी खत्म हो गई। धोखा। नेहा समझ गई, तुम मुझे अपनी जगह फंसा रही हो। शांता मुस्कुराई। अब तू इस कुएं की रखवाली करेगी। एक आखिरी चीख नेहा चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा और वो भी एक परछाई बन गई। सुबह अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास नेहा की चप्पल मिली, बस और कुछ नहीं। एक अंतिम डर। उस रात फिर से कुएं के पास एक लगी, लेकिन इस बार वो नेहा थी और वो किसी को देख रही थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। आवाजें आई, मुझे नीचे से निकालो। अब गांव में कहते हैं अगर रात में कोई तुम्हें आवाज दे मुझे बचाओ, तो कभी मत रुकना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता, वो काली कोई। हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।